अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, आजकल मार्केट के अंदर एक बात आपने अक्सर सुनी होगी और हम भी उसके ऊपर कई बार आपसे गुफ्तगू कर चुके हैं, और वो ये है कि रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो चुकी है या फिर रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त डाउनफॉल का शिकार है। ऐसे में बहुत सारे लोग और हम भी आपको ये मशवरा देते दिखाई देते हैं कि आपके पास अगर सरमायाकारी है तो यही वो टाइम है कि जब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज़ करते हुए मार्केट के अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें उठा लेनी चाहिए कि जो सस्ते दामों में आपको दस्तयाब हों। लेकिन क्या सस्ते दामों के अंदर कुछ भी दस्तयाब होगा और आप ले लेंगे? यकीनन ये सवाल बहुत सारे लोग एड्रेस नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसी मुद्दे के ऊपर, तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, कहने वाले कहते हैं कि अगर सस्ते दामों में या फिर फ्री में तेल मिल रहा हो तो आपको जूतों या फिर झोली में भी ले लेना चाहिए। लेकिन ऐसे में अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और आपको कोई चीज़ सस्ते में दस्तयाब हो तो यकीनन उसके ऊपर भी तहकीक करना उतना ही ज़रूरी है जितनी कोई भी महंगी चीज़ लेते हुए आपको करनी पड़ती है। यकीनन लग्जरियस मार्केटिंग समेत तमाम मार्केटिंग कंपनीज आपको ये मशवरा देती दिखाई देती हैं कि इस वक्त जब चीज़ें सस्ते दामों में दस्तयाब हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने पैसे को यूज़ करें, बजाय ये कि वो बैंक्स में पड़ा डीवैल्यू होता रहे। आपको चाहिए कि आप उस पैसे को यूज़ करते हुए अपने एसेट्स आज के दिन में बना लें। इस चीज़ के ऊपर हम बारहा बात कर चुके हैं कि मार्केट में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक वो कि जिसमें चीज़ें आपके पास पोजेशनेबल होती हैं, फिर वो भले दुकान हो, मकान हो, अपार्टमेंट हो, प्लाजा हो या फिर कोई प्लॉट। और दूसरी सूरत में आप चीज़ें इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेल करते हैं। कौन सी चीज़ भली है और कौन सी चीज़ बुरी, किस चीज़ का कितना नफ़ा है और किस चीज़ का कितना नुकसान, इसके ऊपर हम बारहा आपको गाइड कर चुके हैं। लेकिन अगर इस मुद्दे के लिहाज से देखा जाए कि जब मार्केट के अंदर ये अफवाहें और ये खबरें और ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि रियल एस्टेट काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार हो चुकी है, आपको अपना पैसा और अपना सरमाया इस डूबती हुई और गिरती हुई मार्केट के अंदर डालना चाहिए, तो ऐसे में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अगर आप जाना चाहें तो यकीनन कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जब आपके सामने कोई भी पेमेंट प्लान रखती है तो वो 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल का पेमेंट प्लान होता है। और ऐसे 5 साल के अंदर अगर कोई 2-3 माह या 4 माह या इवन अगर 1 साल भी डाउनफॉल का आ जाए तो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर फ़र्क पड़ता भी है तो वो इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में जो रकम उनको मौसूल हो रही होती है उस पर पड़ता है। तो ऐसे में हाउसिंग सोसाइटीज़ उस नुकसान को नफ़े में बदलने के लिए इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई मखसूस डिस्काउंट या कोई मार्जिन की सहूलत या फिर किसी भी किस्म का कोई रिलीफ फराहम करके आवाम से पैसे तो बटोर लेती हैं। लेकिन अगर आप पोजेशनेबल चीज़ के ऊपर जा रहे हो तो वो चीज़ आपकी कभी भी एक फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ना तो बढ़ पाती है ना ही उसका नुकसान हो पाता है। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप जल्दबाजी से काम ले रहे हो या फिर आप सब्र और इंतज़ार करने की बजाय घबराहट का शिकार हो जाएं और आप फ़ौरन से एग्जिट लेने का सोचें तो आपकी चीज़ औने पौने दामों में जाए। अदरवाइज़ आपकी चीज़ की जो भी मालियत हो कभी भी वो उससे कम नहीं बिकती अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और थोड़ा सा होश से काम लें। यकीनन मार्केट के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर इस वक्त पाकिस्तान छोड़कर बाहर के मुल्कों में जा रही हैं। ऐसे में उन तमाम इन्वेस्टर्स को भी रिक्वेस्ट की जानी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने सरमाए को इंटैक्ट रखें और यहाँ पर मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करें। जबकि दूसरी जानिब इंतज़ामी इदारों को भी चाहिए कि वो साजगार माहौल पैदा करें। हमारे हुक्मरान तबके और अशराफिया को भी चाहिए कि वो यहाँ पर काम करने वालों को आसानियाँ और रिलैक्सेशन फराहम करें, ना कि उनको तंग किया जाना चाहिए। यकीनन आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे प्लाजे, बहुत सारे ऐसी अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ देखी होंगी कि जो बड़ी धूमधाम से बनी होंगी लेकिन उसके बाद वो कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं कर पाई होंगी। ऐसी सूरत हाल में क्या आपको अपना सरमाया किसी भी ऐसी सोसाइटी या किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में झोंक देना चाहिए कि जो बनने के बाद आज के दिन तक वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो आपको सस्ता मिल रहा है तो आपको उसके अंदर अपना पैसा डाल देना चाहिए? तो यकीनन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तहकीक ज़रूरी है और तहकीक आपको ख़ुद से करनी चाहिए। किसी भी चीज़ के फेलियर की बहुत सारी वजूहात होती हैं, या तो उसकी क्वालिटी उसकी सबसे बड़ी वजह होती है, लीगल ग्राउंड्स के ऊपर उसके मामलात एक बहुत बड़ी वजह होते हैं। इसके अलावा लोकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी सोसाइटी के कामयाब या नाकाम होने में। तो ऐसी सूरत हाल में अपनी तमाम तर तहकीक के बाद सिर्फ उन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करें कि जहां कल के दिन लोगों का फुटफॉल भी हो और लोग वहां पर आना, रहना और इन्वेस्ट करना भी पसंद करें। यकीनन किसी डेड आइटम में इन्वेस्ट करने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट आज भी डेड होगी,
اور کل بھی ڈیڈ ہی تصور کی جائے گی۔ ایسی صورتحال میں لگزریس مارکیٹنگ آپ کے سامنے ایک ایسا پروجیکٹ رکھنے جا رہا ہے کہ جس کے اگر ایریا کی بات کی جائے تو اس ایریا اور اس سوسائٹی نے گزشتہ تمام تر مشکلات کے دوران، پینڈیمک جیسی صورتحال کے دوران بھی، اور آج کے اس معاشی بدحالی اور مہنگائی کے دور میں نہ صرف اپنے ڈیولپمنٹ پلان کو اچھے سے امپلیمنٹ کیا ہے، بلکہ وہ تمام کام کر دکھائے ہیں جو دوسرے صرف کہہ سکتے ہیں یا صرف سوچ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ CDA اپرووڈ پروجیکٹ اور CDA اپرووڈ سوسائٹی کے اندر یعنی پارک ویو کے اندر لگزریس مارکیٹنگ آپ کو بہت جلد انویسٹمنٹ کا ایک ایسا موقع دینے جا رہا ہے کہ جہاں پر آپ شاپس اویل کرنا چاہیں، اپارٹمنٹس اویل کرنا چاہیں، پینٹ ہاؤسز اویل کرنا چاہیں یا پھر آفیسز، ہم آپ کو فراہم کریں گے بہترین امینٹیز کے ساتھ ایک شاندار پروجیکٹ۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے، ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔